जो शायद आप जिनकी लाइफस्टाइल आपसे एकदम ही उल्टी है, बहुत ही अलग है। वो लोग आप सुबह, मेरी आदत है मैं सुबह 12 बजे उठती हूँ जब मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो वो लोग 5 बजे उठ जाते हैं। मैं भाग्यलक्ष्मी से मैंने अपने 4 साल, अपने मेजर 4 इयर्स अपनी लाइफ के शो को दिए हैं भाग्यलक्ष्मी को। और जब एक ग्रोइंग एज होती है तब जब आप अपने बारे में ही समझ रहे होते हैं, यहाँ पर कम से कम 14-14 घंटे बिताते हैं साथ में। और जैसा मैंने कहा कि भाग्यलक्ष्मी में भी वो एक दूसरी फैमिली बन गई थी। तो जब हम इतने क्लोजली किसी के साथ अपने घर पे कम रहते हैं और अपने सेट पे ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। हाय, आई एम ऐश्वर्या खरे एंड यू वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। मैं शिल्पा। आज हमारे साथ है टेलीविजन का जाना माना पॉपुलर चेहरा जिन्हें आपने बेहद ही पसंद किया अलग अलग किरदारों में। वेलकम थैंक यू ऐश्वर्या थैंक यू ऑन मायापुरी एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक आपके फैंस के लिए विजुअल ट्रीट होगी। लक्ष्मी को उन्होंने या फिर और भी कई किरदारों में आपको देखा है, लेकिन एज अ ऐश्वर्या रियलिटी शो में देखना, क्या कुछ कहेंगे अबाउट दिस? यही मेरे लिए एक्चुअली सबसे जो क्वेश्चन है जो मुझे एक्साइट कर रहा है कि हमेशा जब मुझे लोगों ने दूसरे किरदारों में देखा, उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि हमें ऐश्वर्या को और जानना है। आप सोशल मीडिया पे इतना कम क्यों पोस्ट करते हो, आप अपनी पिक्चर्स ज्यादा पोस्ट करो, सिर्फ लक्ष्मी का ही पोस्ट करते हो। तो आई थिंक ये बाकी लोगों के लिए भी एक बहुत नई, मेरे लिए तो बहुत ही नई चीज है कि मैं एज ऐश्वर्या स्क्रीन पे दिखने वाली हूँ और लोग मुझे एज ऐश्वर्या जानने वाले। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। और किस तरह से जुड़ना हुआ शो के लिए, हाँ करना हुआ, क्या रीजंस रहे आपके लिए? पहली चीज तो इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। ऐसा कुछ कभी मैंने देखा नहीं है टीवी पे। और अपने कंफर्ट स्पेस को छोड़ के एक ऐसी जगह पर जाकर रहना जहाँ आप कभी रहे नहीं हो, ऐसे लोगों के बीच जाकर रहना जो शायद आप जिनकी लाइफस्टाइल आपसे एकदम ही उल्टी है, बहुत ही अलग है। वो लोग आप सुबह, मेरी आदत है मैं सुबह 12 बजे उठती हूँ जब मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो वो लोग 5 बजे उठ जाते हैं। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए इस शो को हाँ कहने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकल के मैं और कैसे अपने आप में बेटर चेंजेस ला सकती हूँ। तो वो एक चीज़ है जो मुझे इस शो के लिए हाँ कहने पर, जिसने मुझे एक्चुअली रेडी हो। बाकी सब जो है पूरे फीमेल कंटेस्टेंट ही है। हाँ जी। और कुछ कंटेस्टेंट को लेकर कुछ बातें हुई आपकी, मिलना जुलना हुआ है, कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं सबसे जितने भी लोग हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैं सबसे मिल चुकी हूँ, सबसे हाय हेलो हुई है। मैं किसी को भी ऐसे पर्सनली जानती नहीं हूँ। अच्छा। बट सबकी वाइब बहुत अच्छी है। सब बहुत बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से आ रहे हैं शो में। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत कम्पेटिटिव नेचर से आ रहा हो कि ओ मैं तो ये मैं कोई भी ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। तो वो जो एक गर्ल गैंग होती है ना, फिलहाल तो मुझे बिल्कुल वैसी ही सबसे वाइब आ रही है कि एवरीबडी वांट्स टू जस्ट हैव फन इन द शो। सब अपना कंफर्ट स्पेस छोड़ के आ रहे हैं, तो सबको ही दिक्कतें होने वाली हैं। तो कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान नहीं है कि किसी ने वो लाइफ जी हुई है। किसी को शायद कम दिक्कतें होंगी, किसी को शायद ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो सभी लोग उस माइंडसेट से आ रहे हैं। तो बट मुझे जो द होल लॉट, जो हमारी जो जितनी भी लड़कियां हैं, उन सबसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम ग्लैड कि ये लोग हैं। मतलब और कोई ऐसे बहुत नेगेटिव इंसान नहीं है, सब बहुत पॉजिटिव इंसान है, सब बहुत हैप्पी गो लकी हैं। सब ने बहुत अच्छे से बात की, इंजॉय किया हम लोगों ने। तो अब देखते हैं आगे कैसे। आपने कभी विलेज में विजिट किया है, उनकी लाइफ को देखा है, कभी कुछ दिन बिताए, कभी कुछ ऐसा मैं एक्सपीरियंस किया है बहुत आपने? बचपन में अपने पापा मम्मी के साथ आगरा के पास एक विलेज था अरौल करके, वहाँ गई थी। पर 2 दिन के लिए गई थी, दादी के यहाँ गई थी। और बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी थी और एकदम ठंडा पानी आ रहा था। तो हमने नहाया नहीं था 2 दिन, कुछ ऐसे 4-5 फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में होंगी मैं। और लाइट नहीं होती थी वहाँ पे, मुझे याद है। हाँ। दिन दिन भर लाइट नहीं थी, रात को 1 घंटे के लिए लाइट आती थी। और दादी बाहर चूल्हे पे खाना बनाती थी, वो मुझे याद है। और हमारे घर का गेट खोलते ही सामने पूरा सरसों का खेत था, वो मुझे याद है। तो ये छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स हैं, बट मुझे वहाँ की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। जी से काफ़ी अमेजिंग, आई थिंक बहुत प्यारा नाता रहा है आपका। विश कन्या से लेकर बाकी भी शोज़ की अगर बात करो, और हाल ही में जो जिस शो का हिस्सा रही आप, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी। जब ऐसे वक्त में टेलीविज़न में शोज़ काफ़ी चलते हैं, कभी बंद भी हो जाते हैं, बहुत कम लाइफ हो गई है शोज़ की। इनफैक्ट जोड़ियाँ भी काफ़ी कम टाइम में ऑडियंस ने आपको पसंद किया। तो उस जर्नी को आपने किस तरह से देखा जो अभी एंड हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहें कि कभी मुलाकात हुई नहीं, अभी बात हो रही है, इसके लिए पूछना चाहूँगी?
हाँ, मैं एक्चुअली अपने शो को लेके बहुत इमोशनली अटैच थी मैं भाग्यलक्ष्मी से। मैंने अपने 4 साल, अपने मेजर 4 इयर्स अपनी लाइफ के शो को दिए हैं भाग्यलक्ष्मी को। और जब एक ग्रोइंग एज होती है, तब आप जब आप अपने बारे में ही समझ रहे होते हैं और जब आप अपने आप को ही जान रहे होते हैं, तब का वो पीरियड था मेरे लिए जो भाग्यलक्ष्मी में गया है। तो मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये वन ऑफ माय बिगेस्ट शो है ये भाग्यलक्ष्मी। और जो भाग्य कुमकुम कुंडली और भाग्य ये जो चलता आ रहा था, इसकी बिल्कुल। लेगेसी है। तो और वो मुझे मिला है वो मौका, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही स्पेशल था। मेरे लिए एक माइलस्टोन था वो शो, और वो मेरे दिल के सबसे करीब था। तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी बहुत, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। और गुड 2-3 वीक्स लगे मुझे उस पीरियड से बाहर आने के लिए, क्योंकि जब आप इतने सालों से इतना अटैच होते हो किसी कैरेक्टर से, किसी किसी शो से, वहाँ के लोगों से, वो एक अलग फैमिली थी मेरी, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। बट जी ने ही मुझे हेल्प किया एक्चुअली कि यू नो चलो चलो हो गया, अब बहुत, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया करते हैं। और भाग्यलक्ष्मी के बाद मेरा मोटिव ही यही था कि मुझे कुछ नया करना है। ओके। क्योंकि 4 साल मैंने एक 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 आदर्श बहू का जो कैरेक्टर निभाया है, अब वो ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ डिफरेंट करना है। जैसे उससे पहले भी मैंने जो शोज किए थे, उसे ब्रेक करने के लिए मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ नेगेटिव करना है और मुझे ओके। एक्टिंग करनी है। मुझे ना बहुत मजा आता है एक्टिंग करने में, तो बट मुझे ऑल्सो मुझे देखना है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मुझे वेरिएशंस भी करने हैं। तो मैंने उसके बाद, जब मैंने पहले एक लीड किया था, उसके बाद मैंने सोचा था मुझे नेगेटिव करना है। मुझे नेगेटिव करने का मौका मिला था, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड महिमा का कैरेक्टर किया था मैंने किसी दूसरे चैनल के लिए। यस। और वो बहुत ही हिट हुआ था वो नेगेटिव, और मुझे इतना मजा आया था। और उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे कुछ अलग करना है, तो मुझे लक्ष्मी मिला। तो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग था कि महिमा में राइट, एकदम नेगेटिव और पर्सनालिटी पूरी। बहुत। तो अब लक्ष्मी के बाद भी मैंने ऐसे ही कुछ सोचा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, और ये एकदम ही डिफरेंट है लक्ष्मी से। तो अच्छा है, मुझे कुछ कुछ अलग अलग चीजें करने का मौका मिलता जा रहा है। मेंटली कितनी प्रिपेयर है आपकी सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी कभी चीजें हमारी थिंकिंग, कभी थॉट प्रोसेस चीजें मैच नहीं करती, क्लैशेस होते हैं, तो उन सब चीजों को किस तरह से ऐश्वर्या जो है हैंडल करते हुए दिखेंगी? मुझे लगता है कि भले ही मैं इन लोगों के साथ रही ना हूँ, पर अभी तक जो हम जहाँ हम काम भी करते हैं, हम वहाँ पर कम से कम 14-14 घंटे बिताते हैं साथ में। और जैसा मैंने कहा कि भाग्यलक्ष्मी में भी वो एक दूसरी फैमिली बन गई थी। तो जब हम इतने क्लोजली किसी के साथ अपने घर पे कम रहते हैं और अपने सेट पे ज्यादा राइट। रहते हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और फिर भी हम साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैं शो में यूज कर सकती हूँ, कि बहुत वैरायटी ऑफ लोग हैं जिनकी अलग थिंकिंग है, अलग माइंडसेट है, पर हमें सबको साथ में मिलके एक प्रोडक्ट बनाना है। तो वो मेरे लिए आई थिंक भाग्यलक्ष्मी की वो लर्निंग यहाँ पर काम आ जाएगी कि कैसे सबको सबके साथ मिलके, सबको एक साथ लेके कैसे चलते हैं। और होस्ट रणविजय, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ रणविजय के साथ काम करने। हमने बचपन से देखा है उनको टीवी पे, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने वास्ट शोज अब देख लिए हैं, इतने लोगों का एक्सपीरियंस, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लोगों, इतने लोगों को तो उन्होंने जज ही कर लिया है। तो उन्हें उन्हें पर्सनालिटीज देखने की और समझने की इतनी आदत हो गई ना, आई थिंक वो बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि ये राइट। टास्क, ये जो शो है सिर्फ टास्क बेस्ड नहीं है, ये आपका मेंटली भी आपको बहुत चैलेंज करने वाला राइट। है, इमोशनली बहुत चैलेंज करने वाला है। तो आई थिंक कोई ऐसा इंसान जो आपको हर तरीके से पेप अप कर सके, रणविजय से बेटर कोई हो ही नहीं सकता था। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दिस शो। और फैमिली, सारे फ्रेंड्स और हाँ उनसे कुछ गाइडेंस, कुछ बातें। हाँ, उन लोगों ने मुझे बोला है कि क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ और मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, तो वो मेरा एक, कभी कभी वो मेरा एक वो नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है जो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ी सीख है जो मुझे मिली है अपने घर वालों से, कि ज़्यादा जाते ही जल्दी किसी पे एकदम भरोसा मत कर लेना, अपना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी एडवाइस है कि अभी तक मैं लोगों से पूछती थी, जैसे मेरी सिस्टर्स हो गई या मेरी फैमिली हो गई, तो मेरी आदत है कि मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब मैं इसमें क्या करूँ, तो वो एडवाइस कर देंगे मुझे। तो पर यहाँ पर मेरे पास कोई होगा नहीं, तो वो अपने आप एक डिसीजन बिल्डिंग क्वालिटी जो मेरी बिल्ट होगी, तो उसका मैं वेट
वेट कर रही हूँ। और चीजें क्या कुछ पैक की, सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? तैयारियां अभी भी चली ही जा रही हैं, वो एंड मोमेंट तक चलती ही जाएंगी, इधर से उधर भागना पिछले ऐश्वर्या 15-20 के लिए दिन से सबसे यही चल जरूरी रहा क्या है। है पैकिंग में? कपड़े कपड़े। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप को स्टाइल करने वाली लड़की नहीं हूँ। ओके। मैंने आज तक कभी जीवन में एक स्टाइलिस्ट भी हायर नहीं की थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने हमेशा जो भी देखा है वो अपना जो कंफर्टेबल मुझे लगता था वो मैं पहन लेती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी कि तुम कुछ भी पहन के चली जाती हो। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती हूँ एज ऐश्वर्या इन द शो। तो उसकी मैंने बहुत तैयारियां की हैं। बाकी देखते हैं आप सबको कैसा लगता है, तो आप मुझे बताइएगा, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। मैं सब बिल्कुल पढ़ूंगी पूरी आके। फैंडम फैन जरूर एक्साइटेड है टू वॉच यू एज ऐश्वर्या। और शो खत्म होने के बाद जल्द ही आ रही है, तो हाँ जी। ऑब्वियसली ज्यादा गैप भी नहीं, तो एक उनको भी एक चाह होती है कि हम अपने हाँ। फेवरेट एक्टर्स को देखें। तो क्या अपनी फैंस को कहना मैं चाहेंगे? बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों ने जितना प्यार लक्ष्मी को दिया है ना, एज लक्ष्मी जितना प्यार आपने मुझे दिया उतना ही प्यार उससे अगर आप उसका 75% भी दे दोगे तो भी मेरे लिए चलेगा। बट प्लीज 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 आप लोग ये शो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक है, पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है। तो आई एम श्योर आप लोगों को मजा बहुत आएगा ये देखने में। और मुझे प्लीज मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच थैंक यू ऐश्वर्या, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू थैंक यू।